हेलो बच्चों, आज हम IBDP के पतवार जो सेकंड लैंग्वेज कोर्स है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कोर्स है क्या। वैसे तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मार्च में एग्ज़ाम्स हैं और मैं वीडियो जनवरी में बना रही हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। और पिछले साल भी कुछ बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, तो मुझे पिछले साल एक्चुअली में इस कोर्स के बारे में पता चला और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कोर्स है। और जो बच्चे मास मीडिया में जाना चाहते हैं या UPSC के एग्ज़ाम्स में हिंदी को सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब से हमारे मोदी जी की सरकार आई है तो हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपको अगर हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप साउथ इंडियन हैं या किसी और भाषाई क्षेत्र से हैं जहाँ हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आपका हिंदी पे अधिकार अच्छा है और आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो भी आप ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है इसमें मैंने जैसे देखा तो रिपोर्ट लेखन है, सूचना लेखन है, डायरी लेखन है, ईमेल लेखन है, पुस्तक समीक्षा है, ब्लॉग लेखन है, फिर भाषण लेखन है, और फिर लेख लेखन है, आर्टिकल्स जिसको कहते हैं, और फिर वाद विवाद लेखन है जो हमारी डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो है, फिर संवाद लेखन है, डायलॉग राइटिंग जिसे कहते हैं, और फिर है साक्षात्कार लेखन। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यूज़, तो इंटरव्यूज़ को भी पूरा लिखा गया है। और ईमेल लेखन बताया ये मैंने, ब्लॉग लेखन है, निबंध लेखन है, फिर पत्र लेखन है, उसके बाद में समीक्षा लेखन है, जैसे किसी फिल्म की समीक्षा है या किसी प्रोडक्ट की समीक्षा है। उसके बाद में रिपोर्ट लेखन है, और फिर डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग और लेख भी बताया जाएगा आपको, और प्रस्ताव लिखना है, और निर्देश पत्रिका जो डायरेक्टरीज होती है उससे रिलेटेड है। तो एक तो ये जो आप पढ़ेंगे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी हैं, जिससे कि आपकी तरफ से जितना भी मटेरियल एग्ज़ाम में जाए वो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट हो। तो उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तो वो सारी बातें मैं आपको बता देती हूँ, तो जिससे कि आपको वन इन ऑल आपको पता चल जाए कि ये कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं तो आपकी तरफ से परफेक्शन जाना चाहिए। जैसे 1 से लेके 100 तक की हिंदी की गिनती आपको याद होनी चाहिए, ताकि हिंदी की गिनतियाँ ही आप इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद में आपको छोटू की मात्रा, बड़े की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, और र कहाँ कहाँ लगता है, नीचे किसी भी वर्ड के नीचे र लगता है, ऊपर लगता है, साइड में लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको हिंदी में जितने भी पद होते हैं, जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको कभी आए कि साक्षात्कार लिखना है विपणन निर्देशक का, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए साक्षात्कार होना है। अभियंता इंजीनियर को कहते हैं, लिपिक क्लर्क को कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा आपको अगर नॉलेज और लेनी है तो जैसे फ्रूट्स के नेम हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम हैं, और उसके बाद में फलों के, सब्जियों के, ये तक, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस विषय पे, मान लीजिए महंगाई पे आ जाए, अब आपको बैंगन लिखना नहीं आता, फिर आप कैसे लिखोगे, है ना। तो ये एक बहुत कॉमन सेंस है कि बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिश्तेदारी में जैसे बुआ है, फूफा है, और मौसा जी है, मौसी जी है, तो अगर आपने मौसा जी में या मौसी जी में अगर आपने डबल ओ की मात्रा नहीं लगाई तो भी आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से परफेक्शन जाना चाहिए। तो हिंदी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपका IBDP पतवार प्रोग्राम है सेकंड लैंग्वेज का, जिससे कि वो ये चेक करते हैं कि आपको हिंदी में कितनी महारत हासिल है। और हमारे टाइम पे तो ऐसे कोर्स होते ही नहीं थे, नहीं तो मैं आज मास मीडिया में चली जाती। और हम लोग बहुत छोटे शहर से थे तो हमको पता ही नहीं था कि इस तरह के कोर्स भी होते हैं। ज़्यादातर होते थे फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, इस तरह के कोर्स होते थे और छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं होते थे। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, और अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप इस कोर्स के जरिए बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपकी अलंकार, आपके मुहावरे, लोकोक्ति और समास,
फिर पदबंध और फिर वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के अर्थभेद, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आपको हर चीज़ के लिए बहुत एक के बाद एक मार्क्स मिलते जाएं। तो मेहनत तो देखो, आप जब 11th-12th में आते हैं तो मेहनत तो हर जगह बढ़ती है, क्योंकि आपकी 11th और 12th की जो मेहनत होती है उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप किस कोर्स में कितने बढ़िया अंक लेकर आएंगे और कहाँ कितना परफेक्शन चाहिए। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। तो एक्सपीरियंस ऑल्सो रियली मैटर्स। तो ये चीज़ें देखते हुए आपका जो IBDP प्रोग्राम है ये बहुत बढ़िया है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम टाइम तो बहुत कम है, पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना ही है आपको। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है और आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया आएगा। उसके साथ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी बढ़ानी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए ये है कि आप स्टॉप वॉच रख लीजिए मोबाइल में और आप ये देखिए कि आप हाफ एन आवर में कितना लिख सकते हैं। तो और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितना लिखना है, तो उससे कंपेयर करके आपने जैसे आधे घंटे में जितना लिखा तो उसके वर्ड्स काउंट कर लीजिए। और आपको एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन से रिलेटेड कितने वर्ड्स लिख लें उनको प्लस कर लीजिए। तो मिनिमम जितना लिखना है आपको 120-200 जितने वर्ड्स है, तो उसको प्लस कर लीजिए वो हाफ एन आवर से, कि हाँ इतने वर्ड्स लिखने और हाफ एन आवर में मैंने इतने वर्ड्स लिख लिए हैं। तो उससे आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी, है ना। तो आपकी तरफ से जो कंटेंट चाहिए उसमें ग्रामर सही होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, और उसके बाद में आपकी जो एक करंट अफेयर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप जितनी जल्दी ग्रास्प करेंगे उतनी जल्दी आपके उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हिंदी के 3 न्यूज़पेपर्स हैं, amarujala.com, जागरण.com और दैनिक भास्कर.com। तो ये आप तीनों न्यूज़पेपर्स रोज़ उसमें से एक दो आर्टिकल्स पढ़िए। तो एक ही न्यूज़ अगर 3 जगह आई है तो तीनों जगह जाके पढ़िए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये 5 to 10 या 15 मिनट्स की एक्सरसाइज है, इससे आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो क्रिएटिव राइटिंग है उस पार्ट को कवर करेंगी। दूसरी बात ये कि हर चीज़ का, चाहे वो निर्देश पत्रिका हो, ब्लॉग लेखन हो, पत्र लेखन हो, तो वो उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट के भी नंबर्स मिलते हैं और आपको ना सीरीज़ में लिखना है। आपको ऐसे नहीं ऐसे टेढ़ा लिख दिया फिर इधर लिख दिया फिर इधर लिख दिया, आपको एक सीरीज़ में यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी जो है वो भी रियली मैटर्स, कि भाई आपका तरफ से काम बहुत साफ सुंदर जाना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और आपको नए नए वर्ड्स हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ने से नए नए वर्ड्स जो है वो पता चलेंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। एंड ऑल द बेस्ट। आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो भी चीज़ें आगे आगे पता चलेंगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊँगी, और अगर चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको कोई बातें नहीं करूँगी, प्रेशर नहीं दूँगी, पर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि अगर मैंने कोई नया कंटेंट अपलोड किया है, ठीक है ना। तो आपका जो भी कंटेंट है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, नए विचार होने चाहिए। और चलिए, ऑल द बेस्ट।